तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और आज हम बात करेंगे गाइज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स इन सी। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, और किस काम आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है इनको सीखना, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा गाइज आपको, ठीक है। और लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है यार। ये एक्सरसाइज आपको दी थी, आप देख सकते हो। एक ट्यूटोरियल था हमारा 2 दिन पहले ट्यूटोरियल था, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी एज ए बिगिनर कि आप इसको कर पाओ। इसको ओपन करके देखना, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन कॉम्बो है विद ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसको मुझे करके बताना कैसे होगी इस वीडियो को जब आप देखोगे, क्योंकि अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन दोगे ना तो मैं क्या करूंगा, अगर आपका सोल्यूशन सही होता है तो आपको शाउट आउट दूंगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। इवन आपको जो है सोल्यूशन इसका देना है मुझे, और शाउट आउट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा इसका सोल्यूशन ही आने वाला है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ किसी का कमेंट आए, किसी का सोल्यूशन आए तो मैं उसको शाउट आउट दूँ। जितने बंदों का कमेंट आएगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जाके यार इस फटाफट से इस वीडियो को देखो आज के आज, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करके दो ना यार मुझे। आप लोग कोर्स कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बनती है बिल्कुल करनी, तो इसको करो और यार इसका सोल्यूशन दो मुझे जल्दी से गाइस। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की बेसिकली, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एक्चुअली में क्या होता है, स्पेशल तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं गाइस हमारे पास, ठीक है। सी में क्या, इवन हर एक प्रोग्राम लैंग्वेजेस में हमारे पास यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मिलेंगे आपको। यानी कि अब मान लो मुझे जैसे कि नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो उसके लिए मैं \n एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करूंगा। इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन, आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ठीक है। चलिए इसको शुरू से हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे काफी सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से जो है बहुत सारे आपके काम के हैं और बीच में 2-3 ऐसे हैं जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, मैं कहूँगा, ठीक है गाइस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और फिर बताऊंगा लास्ट में आपको कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए गाइस। चलिए पहले से स्टार्ट करेंगे \n से। यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से, जो कि हमारी आ जाएगी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की, एस्केप सीक्वेंस डॉट सी, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक इंक्लूड स्टेटमेंट को लगाना और stdio.h को लिख देना, और साथ में जब मैं मेन लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम आ जाएगा पूरा, ठीक है, मेन का। और अब हमारा काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। चलिए पहला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है, तो मैं पहले प्रिंट एफ लगा लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हेलो वर्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ड बेसिकली। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और जल्दी से इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो मैं अगर लिख दूँ GCC और एस्केप सीक्वेंस डॉट सी और एंटर मार दूँ तो ये हो जाएगा हमारा कंपाइल। और उसके बाद इसको रन करने के लिए .a.exe से मैं इसको रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी इसकी। जैसे ही रन करूंगा हेलो वर्ड लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है यहाँ पे, कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब एस्केप सीक्वेंस करेक्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर हमारा \n। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे \n लगाया और अब इसको रन करते हैं तो आपको समझ में आएगा ये \n किस लिए यूज होता है। देखो हेलो के बाद जो वर्ड था वो हमारा कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि जो \n है इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन या फिर न्यू लाइन है, नॉट नेक्स्ट लाइन। तो न्यू लाइन में जाने के लिए आप क्या करते हो, \n। जैसे ही न्यू लाइन होगा नई लाइन में चला जाएगा और वर्ड आपका ऑटोमेटिकली उसके बाद नीचे ही जाएगा वर्ड, तो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है, न्यू लाइन शुरू हो गई है। तो ये होता है हमारा पहला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा एस्केप सीक्वेंस करेक्टर क्या है हमारा यहाँ पे, \t बेसिकली, ठीक है। आप देखोगे \t, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैब। एक टैब की स्पेस हम ले सकते हैं, ये एग्जांपल है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो इससे कंपाइल करते हैं और एक बार रन करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक टैब की स्पेस आ गई बेसिकली। कितनी आ गई, एक टैब की स्पेस। एक टैब की स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपने कीबोर्ड पर टैब दबाऊं तो एक टैब की स्पेस आ गई। यही स्पेस आपको नीचे दिख रही है, एक टैब की, ठीक है। अब जितना \t लगाते जाओगे उतनी यहाँ पे, आप जैसे 3 लगा दी तो 3 टैब की स्पेस यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखोगे 3 टैब्स की स्पेस आ रही है बेसिकली, ठीक है, 3 टैब्स की। एस्केप सीक्वेंस से भी इसी तरीके से है, अगर आप यहाँ पे 2 एस्केप सीक्वेंस लगा दोगे तो ये क्या होएगा, 2 न्यू लाइन जो है ले लेगा बेसिकली, ठीक है। चलिए इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो स्पेस पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, \n \t, लास्ट में टिक भी कर दूंगा। उसके बाद आता है कैरेज रिटर्न, इसको भी सीख लेना, ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट ही होता है। कैरेज रिटर्न क्या करता है बेसिकली, चलिए देख लेते हैं। कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न आपको लेके आता है रिटर्न टू द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं ये लगा दूं ना यहाँ पे \r, जो कि है हमारा कैरेज रिटर्न, और इसको रन करो तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा बेसिकली,
जैसे ही इसको रन करो देखो वर्ड रह गया, खाली वर्ड क्यों रह गया? एक्चुअली में क्या करा, ये इसको कहाँ ले आया, एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, जहाँ पे भी मैंने बैक स्लैश आर लगाया है, इसका मतलब है कर्जर, कर्जर मेरा कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ द, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, टू ब्रिंग द कर्जर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये होती है, क्या होता है हमारा कैरेज रिटर्न बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, इसलिए उसने पूरा हेलो बना दिया और स्टार्टिंग में ले आया। इससे आगे जो भी आप लिखोगे, ठीक है, हेलो गाइस लिख दिया मैंने, तब भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आएगा। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको जब बिल्कुल क्या करना है, स्टार्टिंग में हमारे को इस तरीके से ले आना है। अब देखो वर्ड लिखा मैंने, वर्ड आ गया पीछे और गाइस चला गया हमारा बेसिकली, आगे चला गया बेसिकली। ठीक है, कैरेज रिटर्न में क्या हुआ, हमारा वर्ड पीछे आ गया और गाइस हमारा जो है वो आगे चला गया। दोबारा से रन करते हैं इसको बेसिकली एक बार, देखो इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे पास अब बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस आपको बताता हूँ, बैक स्पेस में क्या होता है, अगर मैं लगाता हूँ बैक स्लैश बी यहाँ पे, तो इसका मतलब है बैक स्पेस। ठीक है, और इसको दिखा लेते हैं यहाँ से, और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, एक बैक स्पेस लग जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है ना, बैक स्पेस एंटर। ठीक है, उसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम क्या, किस इन स्पेशल करेक्टर्स की मदद से डाल पाते हैं। जैसे मुझे बैक स्पेस लेना, तो देखो हेलो वर्ल्ड से क्या हुआ, ओ एक बैक स्पेस लग गया बेसिकली। इसी तरीके से अगर मैं एक बैक स्पेस वो लगा दूं, तो यहाँ पे हमारे पास दो बैक स्पेस आ जाएंगे बेसिकली। इस तरीके से अगर मैं कर दूं तो दो बैक स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो दो बैक स्पेस आ गए यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये चीज़ होगी बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एस्केप सीक्वेंस, वो है फॉर्म फीड, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से बैक स्लैश वी, इसको यूज़ करके देखना, ये वर्टिकल टैब है बेसिकली। ठीक है, इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है डबल बैक स्लैश। अब ये डबल बैक स्लैश क्यों है, डबल बैक स्लैश इसलिए है जब मुझे बैक स्लैश ही प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड में, मैं चाहता हूँ हेलो बैक स्लैश बी ऐसा लिखा हुआ है बेसिकली। तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे बैक स्लैश आ रहा है साथ में। ठीक है, ये बैक स्लैश क्यों आ रहा है बीच में, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल बैक स्लैश दिया है। क्योंकि एक बैक स्लैश तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को बनाने के लिए यूजर है, और दूसरा बैक स्लैश उसको प्रिंट कराने के लिए। क्योंकि अगर मैं सिंगल इस तरीके से लगाऊंगा बेसिकली, अकेला ये लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बेसिकली ये काम नहीं करेगा, है ना। या फिर यहाँ पे अगर एन होता, नल्ड होता, तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके जाना, मुझे यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगाऊंगा, तभी रन में करेगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा जब मुझे लेकर के आना होता है अपनी स्ट्रिंग में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ इसको। ठीक है, और इसको रन करते हैं। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा, देखो सिंगल यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सिंगल कोट्स आगे लगे हुए बेसिकली। और इसको आप चाहो तो इससे भी यूज कर सकते हो, बैक स्लैश से, इसमें आपकी चॉइस है। ठीक है, आप बैक स्लैश से भी यूज कर सकते हो, और मैं तो यही कहूंगा कि इसको हमेशा बैक स्लैश से ही यूज करो यहाँ पे बेसिकली। ठीक है जी, बैक स्लैश ही यूज करो। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, डबल कोट वाला। ठीक है, अगर डबल कोट मुझे लगा, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ। मान लो मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे डबल कोट्स में, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अब मुझे अंदर भी डबल कोट्स चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरीके से दूंगा, तो ये नहीं रन होगा बेसिकली। देख रहे हो यहाँ पे डबल कोट्स लगाने से ही वो यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे। वो बोल रहा है कि भाई ब्रैकेट क्लोज करो, जैसे ही आपने डबल कोट ब्रैकेट क्लोज करो, लेकिन मुझे डबल कोट्स प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक स्लैश का यूज करूंगा। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। तो मैं जैसे ही यहाँ पे बैक स्लैश दूंगा, तो मेरे डबल कोट्स जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये हमारा कंपाइल हो गया, इसको रन कर देते हैं। देखो डबल कोट्स में हेलो लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस करेक्टर का ये फायदा होता है कि मुझे ये जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैक स्लैश हो गया, या फिर मुझे डबल कॉट्स, सिंगल कॉट्स, या मुझे एक टैब की स्पेस चाहिए, या मुझे न्यू लाइन में एंटर करना है, कैरेज रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स का यूज कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एस्केप सीक्वेंस करेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। और एक होता है यहाँ पे बैक स्लैश जीरो, ये होता है नल करेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए होता है बेसिकली। क्या करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट। चलिए इसको भी यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, हाँ चलिए इसको हटा देते हैं पहले, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखना है मुझे। अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लगा दिया न्यू लाइन करेक्ट, नल करेक्टर लगा दिया बेसिकली। ये क्या है हमारा, नल करेक्टर, इसको नल करेक्टर बोलते हैं। और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार, फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गई आपकी, ठीक है ना, वो क्या हो रही है आपकी, टर्मिनेट होगी, बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, अब इसको रन करते रहो। तो वहाँ पे टर्मिनेट हो गई है हमारी बेसिकली स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, नल कैरेक्टर, यही कि यहीं टर्मिनेट हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। ये समझ रहा है कंपाइलर की स्ट्रिंग जो है हमारी यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है। तो जहाँ भी बैक स्लैश होता है वहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो, क्योंकि स्ट्रिंग का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे बैक स्लैश जीरो को, नल कैरेक्टर को बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे काम करते हैं गाइज यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये वीडियोस आपके सामने है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ यार, ये प्रॉब्लम जरूर कीजिए, इसका सोल्यूशन मुझे बताइए क्या होगा बेसिकली करके, ठीक है, ताकि हम आपको शाउट आउट दे पाए गाइज। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चलकर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।